आखिर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा को क्या जरूरत पड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में कूदने की? क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे राजस्थान की हस्तियां, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंच रही थी साहब। निर्दलीय अकेले पड़ रहे थे और निर्दलियों को अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है जब हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा रहे हो निर्दलियों के नेता। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से उमांशी लांबा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उन्होंने गुहार लगाई सोशल मीडिया पर नरेश मीणा से और बात करी फोन पर हनुमान बेनीवाल से कि उनको सपोर्ट किया जाए। जैसा कि उमांशी लांबा के बारे में अगर हम बात करें तो काफी 6-7 सालों से वो संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी। एनएसयूआई से टिकट मांगा लेकिन टिकट नहीं मिला। उसके बाद जो ये बगावती सुर उन्होंने दिखाए, उससे पूरी की पूरी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब हिल गई और अपने अपने राष्ट्रीय नेताओं को भेजने लगी एनएसयूआई और एबीवीपी के सपोर्ट में। अब जब हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा उतर गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि उमांशी लांबा के सपोर्ट में, तो किस तरीके से आप इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, मैं इसे सिर्फ एक छात्र संघ चुनाव के तौर पे नहीं देखता, मैं इसे बदलती हुई, तेजी से बदलती हुई राजनीति के तौर पे देखता हूं। और इससे 2028 का क्या फ्यूचर बन रहा है और उसके बाद जो केंद्र में चुनाव होने वाले हैं उसका क्या फ्यूचर बन रहा है, उसको देख रहा हूं। देखिए, एक बात अगर आप बहुत ही क्लोजली देखें तो समझ में आएगा कि कांग्रेस का तो पतन हो ही रहा था, लेकिन अब जो बीजेपी और एनडीए है उसके भी समर्थकों की फहरिस्त कम होती जा रही है। उसके लिए भी जो लोगों का प्यार था वो कम होता जा रहा है और ऐसे में रिक्त स्थान बहुत बड़ा हो रहा है। ना तो कांग्रेस उसको भर पा रही है और ना ही बीजेपी उसको भर पा रही है। उस रिक्त स्थान में कई लोगों ने घुसने की कोशिश की थी, अरविंद केजरीवाल सरीके और कई लोगों ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से नाकाम रहे। लोगों की विपक्ष को देखने की उम्मीद अभी भी और बढ़ रही है, वो विपक्ष आ नहीं पा रहा है। और ऐसे में निर्दलीय या फिर तीसरे मोर्चे के कई सारे लोग अपनी जगह बना सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा स्थान है। और तब हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा जैसे लोग जो लोकप्रिय होना जानते हैं, जिनको लोकप्रिय होने का तरीका आता है, जो राजस्थान में उस तरीके को करके दिखा चुके हैं, जो जाट और मीणा दो ऐसे समुदायों से आते हैं जो अपने आप में पूरे भारत में बहुतायत में है। और अगर ये दोनों निर्दलीय क्रांति को इस तरह से हवा देते हैं, राजस्थान के बाहर भी हवा देते हैं, तो वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में तीसरे मोर्चे की अलग जगाने में कामयाब हो जाएंगे। और आप ये देखिए, हनुमान बेनीवाल शुरुआत से ही वही काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के भी संपर्क में है, राजकुमार रोत के भी संपर्क में है, नरेश मीणा के भी संपर्क में है और वो दिल्ली के बड़े केंद्रीय नेताओं के भी संपर्क में है। वो केंद्रीय राजनीति को भी अगर तीसरे मोर्चे से सींचना चाहें और तीसरे मोर्चे की क्रांति वहां पे लाना चाहें, तीसरे मोर्चे का तूफान 2028 तक लाना चाहें, तो उनमें पूरी प्रतिभा है, वो ये काम कर सकते हैं। और नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की एकता, चाहे डीयू इलेक्शंस के बहाने ही सही, वो शुरुआत हो गई है। इस शुरुआत को पूरे देश में एक तीसरे मोर्चे की क्रांति के तौर पे देखना चाहिए। और आपको यकीन होगा, आपको मालूम है कि रविंद्र भाटी भी ऐसे ही तीसरे मोर्चे के तौर पे जीते थे, निर्मल चौधरी भी तीसरे मोर्चे के तौर पे जीते थे। लेकिन अगर उस तीसरे मोर्चे को, छात्र संघ के तीसरे मोर्चे को समर्थन हो राजनीति के तीसरे मोर्चे का, तो फिर बात और बड़ी हो जाती है। और ये हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के देश भर में छाने का एक शुरुआत हो सकता है, एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। और इससे 2028 की तस्वीर भी काफी बदल सकती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा विकल्प
जो देशवासियों को अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में नजर आता था, वैसे दो विकल्प और तैयार हो सकते हैं, नेशनली भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन इसकी ये शुरुआत हो सकती है। दूसरे धड़ों का ये भी कहना है कि छात्र राजनीति में इन्हें अभी सीखने का मौका मिलना चाहिए। अभी से ही राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की अगर एंट्री छात्र राजनीति में हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि जो परिपक्वता आनी चाहिए छात्र राजनीति के सफर से लेकर राजनीतिक सफर तक, जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी में आते हुए हमने देखी है, निर्मल चौधरी में आते हुए हम देख रहे हैं, वो मौका इन प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा। देखिए, इससे पहले भी हमने साफ तौर पे देखा है कि निर्मल चौधरी को पायलट ने भी सपोर्ट किया था और लोगों ने भी सपोर्ट किया था। हनुमान बेनीवाल ने कई लोगों को राजस्थान के छात्र संघ चुनावों में सपोर्ट कर चुके हैं, कैंडिडेट्स की कैंपेन कर चुके हैं, कई सारे नेता कर चुके हैं। खुद नेताओं के बच्चे उतर रहे थे। निहारिका जोरवाल कौन है? मुरारी लाल मीणा की बेटी है। ऐसे कई लोग उतर चुके थे। तो जब वो सही था तो आज ये गलत क्यों है? कैंपेन करने जब आप फिल्म स्टारों को बुला सकते हो तो कैंपेन करने क्या आप जो ऑलरेडी बने हुए नेता है उनको नहीं बुला सकते क्या? अगर निर्दलीय खड़ी हो रही है उमांशी, तो निर्दलियों में जिन्होंने काम जब सबसे बेहतरीन किया, तीसरे मोर्चे में काम सबसे बेहतरीन किया, सबसे लोकप्रिय वो हुए, अपोजिशन की भूमिका वो निभा रहे हैं, उन्हें कैंपेन के लिए नहीं बुला सकते क्या? क्या वो अगर सेलिब्रिटी किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है तो ये तो सीधा इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्यों नहीं बुला सकते? छात्र राजनीति अगर राजनीति की शुरुआत है तो कम से कम उन लोगों को तो बुलाओ जिन्होंने भी अपनी शुरुआत छात्र राजनीति से कर आज शिखर पर पहुंचे हैं। उन्हीं से तो उदाहरण मिलेगा, उन्हीं से तो पता चलेगा कि छात्र नेता कितना बड़ा हो सकता है, क्या कर सकता है, किस तरह से राजस्थान ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक अलग लगा सकता है, ऑपोजिशन का काम कर सकता है। जब सबसे बड़ा ऑपोजिशन चाटुकारिता और चरण चुंबन में पूरी तरह से व्यस्त हो गया हो, तब ऐसे तीसरे मोर्चे के नेता अलग लगा सकते हैं। 117 दिन तक एसआई भर्ती का आंदोलन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तमाम सारे युवाओं को जगा सकते हैं, सड़कों पर ला सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को जगा सकते हैं। ये सब काम छात्र राजनीति से अगर सीखना है तो इंस्पिरेशन तो पहले से सेट करनी पड़ेगी, और ये इंस्पिरेशन इनमें मिल रही है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन लोगों को तो मौका चाहिए होता है साहब आप पर लांछन लगाने का। हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही निर्दलीय उमांशी लांबा को सपोर्ट किया, वहीं दूसरे धड़े ने आवाज उठाना शुरू कर दी कि आप जाट समाज के होते हुए जाट कैंडिडेट को क्यों नहीं देख रहे हो? राजस्थान की जो प्रत्याशी है, लड़की है, वो वहां पर चुनाव लड़ रही है, जोसलिन नंदिता चौधरी, उसको सपोर्ट करने के बजाय आप कर रहे हो सपोर्ट निर्दलीय लांबा को। लांबा भी जाटी होते हैं, अगर सामाजिक तौर पे जाना है तो वो भी जाटी होते हैं। आपका कहना है कि कांग्रेस के जाट को सपोर्ट करो, निर्दलीय जाट को नहीं सपोर्ट करो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तीसरे मोर्चे की एक अलग है हनुमान बेनीवाल, तीसरे मोर्चे का प्रोत्साहन है हनुमान बेनीवाल, तीसरे मोर्चे के लिए उम्मीद है हनुमान बेनीवाल, तीसरे मोर्चे के लिए शुरुआत कैसे करूं सवाल का जवाब है हनुमान बेनीवाल। तो हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे को क्यों ना सपोर्ट करें? और तीसरे मोर्चे वाली भी अगर जाट हो तो फिर वो जाट जाट है नहीं है और कांग्रेस की जाट जाट है, ये कैसा लॉजिक हुआ? ये लॉजिक एकदम बेमाना है। और जिस तरीके से आप इस तस्वीर को अगर आप देखें, लांबा को सपोर्ट करने के लिए हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा साथ मिलते हैं और मान लीजिए वहां पर वो चमत्कार हो जाता है जो होने की उम्मीद, जिसके डर की उम्मीद भी दोनों बड़ी पार्टियों में दिखाई दे रही है। क्या वो तस्वीर अगर लांबा जीत जाती है तो इसकी हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की जोड़ी की जो एकता की तस्वीर है वो क्या राजस्थान में भी रंग ला पाएगी? देखिए, साफ और सीधी सी बात है कि अगर दोनों अपनी अलग अलग पार्टी भी बना रहे हैं तो वो पार्टी चुनाव के बाद भी साथ आ सकती है, चुनाव भी साथ मिलकर लड़ सकती है। पार्टियां अलग अलग होने से एक बड़ा गठबंधन भी बन सकता है। जैसे इंडिया गठबंधन में 10 पार्टियां हैं, एनडीए में 5 पार्टियां हैं, वैसे भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़ाव के लिए जरूरी नहीं आप एक ही पार्टी से आ जाओ, आप एक पूरा समूह बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों की विचारधाराओं में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए अलग अलग पार्टी से होकर बाद में साथ में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पे जो देखा जा रहा है, हनुमान बेनीवाल एक इस तरह के नेता हैं जो जनता का काम भी करना जानते हैं, तमाम सारी पार्टियों से दोस्ती भी बनाना जानते हैं और डिप्लोमेसी भी रखना जानते हैं। और उस डिप्लोमेसी को रखते हुए उन्होंने उनको करारी तरीके से
उनकी आलोचना भी करना जानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा विचित्र सा कॉम्बिनेशन है जो हनुमान बेनीवाल में है। मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल अगर तीसरे मोर्चे के एग्रीगेटर बन जाएं तो वो तीसरे मोर्चे को बहुत तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और वही काम कहीं ना कहीं डीयू के तीसरे मोर्चे में भी दिखाई दे रहा है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये बेनीवाल और नरेश मीणा की जोड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कमाल दिखा पाती है, और इस कमाल का असर राजस्थान की राजनीति में कितना और कैसे पड़ता है। बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।